बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के बिजली मंत्री ने हिसार के रेस्ट हाउस में समस्याएं सुनी, लोगों की समस्याओं को निवारण किया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि सबके काम नहीं परंतु 60 से अधिक प्रतिशत लोगों के काम हो रहे हैं और शिकायतकर्ता लगातार आते रहे हैं। रणजीत चौटाला ने एक चुनाव लड़ लिया और पार्टी कहेगी दूसरा चुनाव लड़ लेंगे। राज्यसभा के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी अपने तरीके से टिकट देती है। रणजीत चौटाला ने कहा कि पर्चे बांटे गए। आदमपुर को लेकर सभा में इस पर चौटाला ने कहा, मुझे नहीं पता किसने पर्चे बांटे हैं, आदमपुर एरिया के पर्चे बटे। चौटाला ने कहा कि हार गए तो हारे हैं, हमने उसी समय प्रक्रिया दे दी थी। रणजीत चौटाला ने कहा कि पार्टी चुनाव लड़वाया तो रानिया से चुनाव लड़ेंगे पार्टी, और दूसरे स्थान से कही तो दूसरे स्थान से लड़ेंगे। बड़ा रेगुलर आप देख रहे हैं कि मैं 2009 से आता हूँ और हर 5 तारीख को आता हूँ। अब के 5 को वो जरा हिसार में बंद था ना, मैंने जानबूझ के अवॉइड करा, भी लोगों को भी आने में दिक्कत होगी ये करके मैंने फिर उस पर पोस्ट डाल दी थी कि 5 की बजाय 8 को आऊँगा। शायद एक आधे अखबार ने भी लगा दी थी कि 8 को मिलेंगे। आज मिल आया। जो हमारा रेगुलर एक सिस्टम है उसी से पब्लिक से संपर्क रहता है, जो लोगों के काम वाम हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इतने लोग आते हैं, सबके तो सब नहीं हो सकते, पर मैं समझाऊँ 50 to 70%, 60 का तो 70% लोगों को रिलीफ मिलता है। अगर नहीं मिले तो लोग नहीं आएंगे, लोग बंद हो जाते हैं और भीड़ बढ़ती है हर बार। तो काम हो रहा है, मैं तो यही बात में खुशी हूँ कि भाई जो लोगों के काम वाम है वो हो जाते हैं। तो वो फिर गया था। चुनाव तो अब आगे आएगा, एक चुनाव तो लड़ लिए, अब दूसरा चुनाव होगा, पार्टी हुक्म करेगी, फिर दूसरा चुनाव भी देखेंगे, लड़ेंगे कि लड़ाएंगे, करना तो पड़ेगा। क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? देखिए लोगों की ज़्यादा तो क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा बिजली है, तो बिजली से मैं समझता हूँ कि 60-70% तो बिजली के हैं। इसके बाद लोगों का कोई बीडीओ से कंसर्न है, कोई खाल से कंसर्न है, कोई किसी के डी प्लान से पैसे की मांग होती है, किसी का छोटा मोटा काम कोई। अब जैसे म्यूनिसिपैलिटी के कोई बाकी आदमपुर की म्यूनिसिपैलिटी भंग कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी भंगी हो, लेडीज वगैरह करके 50-40 का ग्रुप आया हुआ था। तो मैंने कहने कि भाई आपके मंत्री जी हैं, ज़रा सुभाष सुधा जी से मिल लो। और मैंने भी कहा मैं डीसी साहब से कहता हूँ। तो ऐसे करके हर तरीके के लोग आते हैं, किसी की पेंशन का मामला भी होता है, मतलब हर आदमी की, हर किसी का थाने चौकी का मामला है। एक आदमी की जेसीबी थी, किसी ने लेके अपना झूठे दस्तखत करके भेज दिए। मैंने एसपी हासिल से कहा कि इसे सीनियर अफसर से एग्जामिन करवा लें। तो इस तरीके के अलग अलग लोगों के अपनी तकलीफें आते हैं। राज्य सभा की इलेक्शन है, कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी का क्या आपका भी नाम हो सकता है? देखिए मैं तो उम्मीदवार हूँ नहीं, अब नाम किसके आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं पिछली बार भी कहा था, आपको याद होगा कि लोकसभा का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। अब पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं लड़ लिया। अब ये बीजेपी पार्टी है, इसमें पार्टी तय करती है किसका नाम है। नहीं अखबार में हम छपवाते रहे मेरा नाम है, मैं सीरियस कैंडिडेट हूँ, इन बातों में मैं तो बिलीव करता नहीं। मुझे तो आधा घंटा पहले कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करो, आपका टिकट अनाउंस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से टिकट देती है, किसका नंबर आएगा, कौन है जिसका आएगा उसको वो बन जाएगा। आपके आरोप काफी लगे थे, उसमें आपने भी प्रतिक्रिया दी। सुभाष बराला जी कह रहे हैं कि वो नए संस्कृति में आए, कांग्रेस से आए। तो बराला जी कल आए हैं। मैं 87 से विधायक हूँ, इस हाउस के सबसे पुराने मेंबर मैं रघुवीर सिंह खाजान है, 5वीं बार कैबिनेट में मेंबर पार्लियामेंट। वो तो अब गए, मैं 90 में चला गया था राज्यसभा में। वो अपनी समझ अपने पे रखे, रणजीत को नाश हो जाए। इस तरह के पर्चे आज बांटे गए, जिसको वो वोट का जिक्र है कि इस गांव का आदमपुर में इतने वोट आपको मिले और भोगे को इतनी कम। पता नहीं किसने बांटे, मुझे नहीं कुछ जानकारी। और मैं तो अपने लोगों को मिलने में लगा हुआ था, किसी ने तो दे दी होगी। अब कौन किसी के खिलाफ, कोई इनके खिलाफ भी रहता है, कोई मेरे खिलाफ भी काम करता है, किसी का इंटरेस्ट होगा उसने करा होगा। विशेष तौर पर आदमपुर एरिया के ही पर्चे क्यों बांटे, क्योंकि यहाँ तो आपकी 6 नहीं, मैंने तो बांटे नहीं ना, मैंने देखे, मुझे क्या पता। आप कह रहे मैंने देखा नहीं, क्या है पर्चे में? तो वोट का जिक्र किया भाई, तो भोगे को कितने वोट मिले थे और उन गाँव में आपको कितने वोट मिले? मैंने एग्जामिन नहीं किया, मैं तो सारा टोटल हल्के का आया था। अब हार गए तो हार है, उसको चाहे वो 1 वोट से हो चाहे 20 वोट से, और उससे मैंने सब अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी तब उसी वक्त। और आप लोगों को मन में सबको सब बातों की जानकारी है। आप हम कैंडिडेट से ज़्यादा समझदार लोग हैं, आपको तो सब बातों की वाकियत है आपको।
तो क्या आप विधानसभा रानिया से ही लड़ेंगे या कोई और विधानसभा भी हो सकता है? देखिए, अगर मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो मैं वहीं से रानिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रानिया से लड़ूंगा। और फिर अगर पार्टी कहीं कह दे और कहीं से लड़े तो भाई और कहीं से भी लड़ सकता हूँ। और वो कह दें मदद करनी है तो मैं मदद करूँगा। इस पे भी सवाल उठा था कि आप जैसे कह रहे हो रानिया से चुनाव लड़ेंगे, कुछ बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी तय करती है किसको कहाँ से लड़ा। कौन बीजेपी का नेता, उसका लेवल क्या जरा बताएंगे? कौन सा नेता का नाम बताओ ना। कई बीजेपी के नेताओं ने पूछा उसका लेवल तो बताओ ना मुझे, कौन है, ये कौन है? ये तो प्रेसिडेंट का काम होता है। मैं मिनिस्टर हूँ सरकार का। अगर मुझे कोई आदमी मेरी बात का रिप्लाई करे तो कोई मिनिस्टर लेवल का हो या वो प्रेसिडेंट हो या कोई ओहदेदार आदमी हो। अब ये जो चलती फिरती डाक है इसका, ये तो चलती फिरती सवारियाँ, इनकी बातों का मैं क्या रिप्लाई करूँ? मुझे आप नाम बताओ ना, लेवल क्या उस आदमी का। प्रेसिडेंट का काम होता है कि ये देंगे नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट मैंने नहीं मांगा पर पार्टी तय करेगी, मैंने इच्छा भी नहीं जाहिर करी, ईमानदारी से करो, मैंने इच्छा जाहिर नहीं करी। अब ये मैं तो ये कहता हूँ, ये कोई कहता है तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी ना समझ जाए, क्या मंदबुद्धि का आदमी को जो इस तरीके की बात करता है। अभी सांसद जयप्रकाश ने खुलाना में एक बयान दिया कि जब आप शहर में आ गए हैं तो आपने यहाँ बिजली के छापे मरवाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आपने बंद नहीं किए तो रानिया की जनता किसी तरह से आएगी जिस तरह से साथ में। देखिए, जयप्रकाश अब बोलने लगे, पहले तो कभी बोला ही नहीं, 5 साल 10 साल भी नहीं बोला। अब छापे उसके बाद तो कहीं लगे नहीं, जब था सीजन उस वक्त लगे थे। अब तो मेरे ख्याल में पिछले आप कंपेरिजन स्टेटमेंट निकालो ना, पिछले 4-5 महीने में कोई छापा कहीं नहीं लगा। अगर कहीं लगा है तो स्पेसिफिक कोई अगर आदमी कंप्लेंट करता है विजिलेंस को तो सीएम विजिलेंस उस पर रेड करेगी, नहीं तो नहीं करते, छापे नहीं पड़ेगा। अगर कोई हुआ है तो स्पेसिफिकेशन कोई किसी की कंप्लेंट है उस पर छापा पड़ा है। अगर भाजपा टिकट नहीं देती कांग्रेस से कोई हुड्डा साहब से आपकी बातचीत चल रही है? नहीं, मेरी उनसे पिछले 3-4 महीने से कोई बात नहीं होती, और बातचीत हो भी जाए मिल भी जाए तो दोस्त मित्र है हमारा, कोई आपस में हम कोई एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं है। सामाजिक आदमी, समाज पहले है। नंबर 2, कांग्रेस में मेरा कतई जाने की इच्छा नहीं। कोई बात उनकी तरफ से चलती हो और की तरफ से चलती हो, मैं आपके सामने मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, बीजेपी में रहूँगा, यही रहूँगा। ये चर्चा भी आ रही है आज आप अपने पोते को उतारना चाहते हैं, अपने पोते को चुनाव में उतारना चाहते हैं? नहीं, मेहनत नहीं, कभी पोते की उम्र भी नहीं है, अभी तो 20 साल का है, चुनाव लड़ ही नहीं सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर अब आप सवाल कर रहे हैं मैं क्या करूँ, उसमें बीच में किसका रोल हो? आपकी बात का जवाब देने के लिए लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर दिया पार्टी ने, तो कुछ सामने है इस साल लोकसभा? देखिए, पार्टी ने बहुत सीरियसली लिया है। हरियाणा में जो जिस तरीके की 5 सीटें गई है, अगला विधानसभा का चुनाव होना है, मैं समझता हूँ हाईकमांड सबसे ज़्यादा फोकस हरियाणा के चुनाव पे कर रहा है, और वो हर तरीके से सजग है कि किसने क्या करा, हर एक बात की उन्हें जानकारी है। ये उनका निर्णय है, निर्णय करके जिसको बताएंगे वो बता देंगे, पर ये आप बात समझें कि हर बात की जानकारी है। मैं अभी हमारे बहुत सीनियर BL संतोष जी हैं जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है, सारे बीजेपी के इंचार्ज, मैं उनसे भी मिला हूँ, मैं मनोहर लाल जी से मिला हूँ, नायब सिंह जी सैनी से भी मिला हूँ, और मैं PM और होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने के लिए मैंने अप्लाई करा। आ जाएगा नंबर मेरा, तो हाथ दे देना। मेरा अधिकार है अपनी बात की, अपना फीडबैक देने की, और मैं मेरा अपना बात, मैं प्रजातंत्र है, अपनी बात उनसे कहूँगा, प्लेटफार्म पे कहूँगा, बिल्कुल मेरी बात ठोक के कहूँगा। लास्ट संबोधन में आपने कहा था इन्वर्टेड कोमा के साथ एप्लीकेशन दूंगा हायर अथॉरिटी बीजेपी। लास्ट संबोधन में हिसार में आपने कहा था इन्वर्टेड कोमा के साथ एप्लीकेशन दूंगा जिनने गलत किया है। दे दिया मैंने, सब दे दिया। तो आपने ये भी कहा था आपके समक्ष बात भी रखूंगा, क्या मंथन हुआ है उसको? नहीं, अभी जब होगा मुझे कन्वे हो जाएगा तो बता दूंगा मैं, मीडिया में तो तुरंत आता हूँ।